हेलो गाइस, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। दोस्तों, आज जब भी किसी पैसे वाली जगहों का नाम आता है तो सबसे पहले नाम हमारे जहन में आता है दुबई का। आज जब भी किसी डेवलपमेंट की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है दुबई सिटी का। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये रईसी दुबई के पास कब से है? क्या दुबई पहले से ही इतना अमीर था? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आपका विजन क्लियर है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सोच ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। किसी ने सच कहा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। आज हम आपको दुबई के किंग की सोच के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने विजन से दुबई का पूरा नक्शा ही पलट दिया। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको दुबई के ग्रोथ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक दुबई के पास क्या था? आज से 22 से 23 साल पहले तक दुबई के पास कुछ भी नहीं था। सोना चांदी जवाहरात कुछ भी नहीं। तो अचानक ऐसे क्या हुआ कि दुबई दुनिया के सबसे आलीशान और अमीर देशों में शुमार हो गया? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि जहाँ पर चारों तरफ बस रेत ही रेत थी, वहाँ पर आज वर्ल्ड के सबसे ऊंचे टावर्स बन चुके हैं, सबसे खूबसूरत स्काईक्रैपर्स बना दिए गए हैं। दोस्तों, ये सब एक आदमी की सोच की वजह से हुआ है, और उस शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के पास इतने पैसे नहीं थे जितने कि बाकी अरब देशों के पास थे। फिर भी ये बाकी अरब देशों से कई आगे निकल गए। ये सिर्फ अपनी सोच की वजह से आगे निकल गए। आज दुबई दुनिया का कैपिटल बन गया है। ये ग्लोबल हब है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैवल्ड कंट्री बन चुका है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई के पास अपना पानी तक नहीं है। तो फिर क्या है दुबई के पास? कैसे अचानक ये दुबई इतना कामयाब शहर बन गया? दोस्तों, दुबई के पास शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जैसे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनका विजन कमाल का है। आप और मैं 2 से 3 साल तक की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये देश के लिए आगे के 10 साल तक की प्लानिंग कर लेते हैं। उनकी प्लानिंग साफ़ होती है कि अभी कहाँ पर है और आगे 10 साल के बाद कहाँ पर पहुँचना है, और ये पहुँच भी जाते हैं। दोस्तों, आप सबको लगता होगा कि दुबई के पास तेल का भंडार है और इसकी ज़्यादातर कमाई तेल से ही होती है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तेल का रेवेन्यू दुबई का सिर्फ 1% ही है। तो फिर दुबई के पास इतना पैसा आता कहाँ से? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई की इकोनॉमी को बदल कर रख दिया, फ्रॉम ऑयल टू टूरिज़्म। जी हाँ, आज भी टूरिज़्म ही दुबई की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को ये पता था कि आज नहीं तो कल तेल ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए उससे भी आगे का सोचना ज़रूरी था। तो उन्होंने दुबई को टूरिस्ट के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाने का निश्चय कर लिया। आज जो दूसरे देशों के लोग आते हैं दुबई में, उन्हीं के पैसों से दुबई ग्रो कर रहा है। आज दुबई का टूरिज़्म इतना बढ़ चुका है कि इससे पिछड़ने वाला और कोई देश नहीं है। शहर का एक ही कंसेप्ट है कि जो भी करेंगे वो बड़ा करेंगे और सबसे हटके करेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। दोस्तों, दुबई में आपको कुछ भी एवरेज या गुड नहीं मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ वर्ल्ड क्लास होता है। अगर ये बिल्डिंग भी बनाएंगे तो वो भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। ये समंदर के अंदर टेनिस कोर्ट बना देते हैं। यहाँ पर ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बना देते हैं। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ पर जो भी होता है वह दुनिया से सबसे अलग और सबसे हटके होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक वे कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक कुछ अलग परिणाम ही नहीं आएंगे। दोस्तों, आप बुर्ज खलीफा को तो जानते ही होंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग ही नहीं बल्कि सबसे अलग और अनोखी भी है। बुर्ज खलीफा के बारे में भला कौन नहीं जानता। जैसे ही इस तरह की अनोखी चीज़ों का दुनिया में सबसे अलग बनाया जाता है, वैसे ही इसके बारे में पूरी दुनिया में बातें होने लगती हैं, और उसके बाद आपका टूरिज़्म बढ़ने लगता है। बिजनेस करने का तरीका देखिए। बुर्ज खलीफा का एक एक फ्लैट अरबों रुपए में बिका है। ऐसे में पैसे तो दुबई के पास आए ही, उसके साथ इसे लाइफ टाइम के लिए टूरिज़्म प्लेस भी बना दिया गया। साथ ही दोस्तों, दुबई के डेवलपमेंट में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हाथ सबसे बड़ा रहा है। यहाँ अगर आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है तो यहाँ पर आप पे सबसे ज़्यादा पेनल्टीज़ भी लगाई जाती हैं। अगर आपने गलती से भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो अच्छे खासे पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकाले जाते हैं। साल भर में फ़ाइन के ज़रिए भी दुबई में काफ़ी पैसे इकट्ठा किए जाते हैं।
अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सरकार आपको नियम तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो आपने कहीं और नहीं देखी होंगी। दोस्तों, कहा जा रहा था कि रेगिस्तान में कभी फूल नहीं खिल सकते, लेकिन ज़रा यहाँ देखिए, दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फूलों का गार्डन बना दिया। मिरेकल गार्डन दुनिया का एकमात्र सबसे सुंदर और सबसे बड़े प्राकृतिक फूलों के बागानों के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट के मन को लुभाने के लिए मिरेकल गार्डन दुबई में एक सुंदर फूल उद्यान है जो दुबई लैंड जिले में स्थित है। इसको 2013 में वैलेंटाइन दिन पर लॉन्च किया गया था। 72,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में यह उद्यान फैला हुआ है और यहाँ भी आपको हर समय भारी संख्या में सैलानी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपका विजन ही आपके बारे में आगे डिसाइड करता है। आप कहाँ तक जाएंगे, लोग आपको कितना पसंद करेंगे और आप कितना सक्सेस होंगे, यह सब आपके सोच पे डिपेंड करता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं, दुबई की पुलिस को दुनिया की सबसे रिच पुलिस माना जाता है। वो कैसे इतनी रिच बन गई? जब हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ पर किसी को बैठकर कोई पैसे नहीं देता। यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं है कि आप आए सरकारी नौकरी करने और बाद में आराम से एयर कंडीशन वाले रूम में बैठे हैं। यहाँ पर सिर्फ उतने लोगों को काम पर रखा जाता है जितनों की ज़रूरत होती है। दुबई में आपको कई सारे पुलिस स्टेशन दिखने को मिलेंगे, पर इन पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस वाला नहीं दिखेगा। ये काफ़ी अजीब बात आपको लग रही होगी, लेकिन ये बात सच है। इसके पीछे का रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, यहाँ हर एक पुलिस स्टेशन पर आपको सब कुछ ऑनलाइन करने को मिल जाता है। यहाँ आप सिस्टम की हेल्प से सारी कंप्लेन कर सकते हैं। इससे होता ये है कि ना तो आपको पुलिस को बिठाकर पैसे देने होते हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी। आपको दुबई की पुलिस महंगी महंगी कार्स में घूमती हुई नजर आएंगी। आप यहाँ के मेंटेलिटी को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि या तो इन्हें चाहिए नंबर 1 प्रोडक्ट या फिर द वन एंड ओनली प्रोडक्ट। ये दोनों ही चीज़ें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। यहाँ कुछ ऐसा करो जो किसी ने आज तक नहीं किया, या कुछ ऐसा करो जो कि नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाए। दोस्तों, एक बार की बात है जब ये डिज्नीलैंड वालों के पास गए और बोला कि एक ऐसा ही थीम पार्क दुबई में भी बनवा दीजिए, लेकिन वो अमेरिका के डिज्नीलैंड से कई ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इस बात पर डिज्नीलैंड वालों ने मना कर दिया। फिर क्या था, दुबई के शेखों ने बना दिया द दुबई लैंड, जो कि डिज्नीलैंड से भी काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, आपने दुबई मॉल्स के बारे में सुना ही होगा। दुबई में घूमने वाली जगहों में दुबई मॉल एक शानदार जगह है जिसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का घर भी कहा जाता है। ये यूएई में दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है। दुबई मॉल इस शहर के प्रमुख मॉल्स में से एक है जो मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करने वालों के लिए उभर कर सामने आता है। आप यहाँ पर कई अट्रैक्टिव चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों, दुबई में आज सब कुछ पॉसिबल है। क्या आपको पता है कि ये अब अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। यहाँ सपने देखे जाते हैं और इन सपनों को पूरा किया जाता है। शायद इसीलिए दुबई में अब तैयार किया जा रहा है अंडर वाटर रेल नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर ट्रेन समंदर के नीचे से चलेंगी, और वो भी तूफान की स्पीड से। सोचिए, एक तो ट्रेन हाई स्पीड में चलेंगी और वो भी समंदर के अंदर। अब आपके मन में भी यही सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये ट्रेन आखिर कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रेन अंडर वाटर दुबई से मुंबई तक की होगी। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इसका कंसेप्ट है मैग्नेटिक ट्रेन, जहां मैग्नेटिक पावर के दम पर यह ट्रेन तूफान की तरह भागती है। हालांकि इस तरह की ट्रेन ऑलरेडी चाइना और जापान में चल रही है, पर आप ज़रा सोचिए, जब एक बार ये ट्रेन दुबई से मुंबई के बीच में स्टार्ट हो जाएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान हो जाएगा। बिजनेस करने वालों के लिए काम कितना बेहतर हो जाएगा। मुंबई से दुबई की दूरी 1206 माइल्स है, यानी कि करीब 1941 किलोमीटर। देखते हैं ये बुलेट ट्रेन इस दूरी को कितनी देर में कवर कर पाती है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इंडिया से लोग बड़ी संख्या में आएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। दोस्तों, दुबई में मैनमेड आइलैंड बनाकर तैयार कर दिया गया है। ये बात तो आप सबको पता ही होगी, लेकिन जिस तरह से इस आइलैंड को शेप दिया गया वो सबसे अलग आपको नहीं लगता? वो चाहते तो इस आइलैंड को एक सर्कल का शेप देकर छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन दिया। इसके बाद यहाँ पर बनाए गए खूब सारे घर और फिर इन्हें मोटी रकम पर बेच दिया गया। इसे कहते हैं दूसरों से अलग सोचना और पैसे कमाना। दोस्तों, इंडिया में तो आपने कई बड़ी बड़ी मॉल्स देखे होंगे, लेकिन जो दुबई में बनने वाला है मॉल ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत ही अलग है।
इनफैक्ट सबसे अलग होगा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। लेकिन कैसे, क्या क्या होंगी इस मॉल की विशेषताएं, आइए जानते हैं। मनोरंजन और होटल सुविधाओं से पूर्ण कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में करीब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। इसमें थीम पार्क, फिल्म थिएटर, मेडिकल सुविधाओं समेत 100 होटल्स और 20,000 कमरों की बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मॉल के अंदर 7 किलोमीटर तक का वॉकिंग स्ट्रीट बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7 किलोमीटर तक का वॉकिंग स्ट्रीट, वो भी मॉल के अंदर। दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से बनाया जाएगा कि गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनर से ये ट्रैक ठंडा रहेगा और सर्दी के दिनों में मॉल की छत को खोल दिया जाएगा ताकि धूप अंदर आ सके। साथ ही इस मॉल के अंदर ही बच्चों के लिए एक बड़ा सा प्लेग्राउंड तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस मॉल में आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, ये है दुबई। आप खुद ही सोचिए कैसे इस शहर ने सिर्फ 20 से 22 सालों में अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट से लेके दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ता हुआ फाइनेंशियल कैपिटल, दुबई अपने आप में कमाल है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। क्या आप कभी दुबई गए हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज ज़रूर शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाने का मोटिवेशन हमें मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।